अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिल ही तो है में आप देखेंगे कि शानज़े का निकाह सरमद से आखिरकार हो ही रहा होता है। सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं सिवाय सरमद के, क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता। वो जज्बाती तो बहुत होता है क्योंकि उसने जज्बात में आके सबरीना से मंगनी तोड़ दी थी, लेकिन अब वो पछता रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो यही बात शानज़े को भी समझाता है कि शानज़े, मैं तुमसे प्यार कभी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ़ और सिर्फ सबरीना से प्यार करता था, लेकिन अब तुम मुझसे शादी कर रही हो, फिर भी सोच लो। तो वो कहती है कि हाँ, मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ और ये मेरा ज़िंदगी का सबसे हसीन तरीन दिन है, मैं तुमसे निकाह कर रही हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। वो इस बात पे परेशान हो जाता है। तो वो कहती है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, क्या तुम मेरे साथ खुश हो। तो इस बात पे सरमद कहता है कि तुम खुश हो, बस यही बहुत है, मैं खुश नहीं रह सकता क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। इसी तरह जैसे ही निकाह हो रहा होता है, वहाँ पे कावर साहब को अटैक आ जाता है, वो बेहोश हो जाते हैं। तो उन्हें हॉस्पिटल लेके सब चले जाते हैं। वहाँ पे सबरीना भी अपनी फैमिली के साथ पहुँच जाती है। तो वहाँ पे सब उसे देख के बहुत परेशान और गुस्सा हो जाते हैं। तो उसकी स्टेप मॉम कहती हैं कि मिल गया है तुम्हें सुकून, बाप को इस हालत में सिर्फ़ और सिर्फ तुमने ही छोड़ा है, तुम्हारी वजह से वो इसी हालत में पहुँचे हैं कि वो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे कि उनकी बेटी ने क्या किया उनके साथ। इस परेशानी की वजह से आज वो इस हालत में है। तो वो कहती है कि नहीं, मेरी वजह से ऐसा नहीं हुआ और ना ही मैंने कुछ गलत किया है, आप सब लोगों को गलत फहमी हुई है। तो वहाँ पे रास्ता कहती हैं कि खबरदार, तुम इससे इस तरह से बात नहीं कर सकती, ये हमारे घर की बेटी है और जिस तरह हमें शानज़े है इसी तरह हमें सबरीना भी है। तो आप इस पे गुस्सा ना ही निकालें तो बेहतर है, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। सबरीना रोने लगती है तो राशिदा उसे गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि बेटा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, आपके बाबा जल्दी ठीक हो जाएंगे। वहाँ पे सरमद भी सबरीना को देखकर हैरान हो जाता है कि वो वहाँ पे कैसे आई, क्योंकि वो तो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन अब वो यही कहता है कि वो उससे नफ़रत करता है, लेकिन उसके दिल में अभी भी सबरीना के लिए प्यार है। इसी तरह से वो उसे देख के वहाँ खामोश ही रहता है। शानज़ी की मॉम कहती, रास्ता आपा, आप तो इसकी ही साइड लेंगे क्योंकि आप इसे अपनी बहू बनाना चाहती हैं और सरमद तो इससे निकाह नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर आप इसे बहू बनाना चाहती हैं तो आप पहले इसका डिवोर्स करवा लें। क्योंकि वो ये सब कुछ इसलिए कह रही होती है क्योंकि वहाँ पे सबरीना और मोहित की फैमिली भी वहाँ पे मौजूद होती है, इसलिए कहती है। तो वो ये सुनकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर इन लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। तो वो कहती है आप जल्दी से इसकी डिवोर्स करवा लें और अपने बेटे से शादी करवा लें, क्योंकि आप तो बहुत खुश हैं, आप तो अपनी भतीजी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि सबरीना वहाँ पे खुश नहीं है और उसे ये जो जल्दबाजी का फ़ैसला करना पड़ा, वो इसे पीछा छुड़वा सकती है, वो डिवोर्स ले सकती है और अपनी शादी अपनी मर्ज़ी से कर सकती है। मोहित भी यही चाहता है कि सबरीना के साथ कोई जुल्म ना हो, लेकिन मोहित को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उसके दिल में भी सबरीना के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है, क्योंकि उसे जब चोट लगती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मोहित की को ही होती है। उसे तकलीफ़ की हालत में नहीं देख सकता और उसे बाहर से ले ही आता है और ख़ुद उसके पाँव पे बैंडेज करता है, लेकिन वो चाहता है कि सबरीना खुश नहीं रह पाएगी मेरे साथ, क्योंकि मैं तो एक लावारिस इंसान हूँ, मैं खुद चल नहीं सकता तो उसके वो क्या सपोर्ट करूँगा। वो उसे कहता है कि सबरीना, मुझे तुमसे एक बात करनी है। तो वो उससे पूछती है कि जी आप बोलें, आपको क्या बात करनी है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता क्योंकि तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा, तुम दूसरी शादी कर लो। अपने बाबा से भी कहो कि वो सरमद को कहें, क्योंकि ना तो मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दे सकता हूँ और ना ही खुशी। लेकिन वो ये सब सुनकर खामोश हो जाती है कि अब वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो मोहित के साथ खुश है। आप शर्मा से तो हरगिज़ शादी नहीं कर सकती क्योंकि उसने उस पर ट्रस्ट ही नहीं किया था और बिना कुछ सोचे समझे उससे मंगनी तोड़ दी थी। हालांकि वो उसे अपनी सच्चाई का यकीन दिलाती रही, लेकिन उसने उसकी एक भी नहीं सुनी। इसलिए वो अब मोहित के घर जाना नहीं, सरमद के घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि सरमद ने उसका भरोसा तोड़ा है और वो अपने बाबा के पास कैसे जा सकती है जिन्होंने बचपन में ही उसे छोड़ दिया था। उसे लगता है कि उसके बाबा ने दूसरी शादी की खातिर उसे घर से निकाल दिया है।
اور نہ ہی وہ اپنی موم کے پاس جا سکتی ہے کیونکہ اب ابیرہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگتی ہے، وہ سٹریس لیتی ہے، وہ رات کو سو بھی نہیں پاتی، وہ اتنا سٹریس لے رہی ہوتی ہے۔ اس کی ماں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہیں کہ میں نے ابیرہ کی جگہ صبرینہ کو کیوں دی، اس وجہ سے میری بیٹی اب بیمار رہتی ہے، اگر میں ایسا نہ کرتی تو میری بیٹی بہت خوش رہتی ہے اور اس کی جلد شادی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہارون 1 منتھ کے لیے باہر گیا ہوا ہے، 1 منتھ بعد اس کی شادی ہوگی۔ اب وہ سٹریس میں پتہ نہیں میری بیٹی کیا کر بیٹھے گی، تو یہ بات ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ اب صبرینہ کو اپنے گھر بھی جگہ نہیں دے سکتے، لیکن موہت کے موم ڈیڈ صبرینہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور وہ اسے اپنی بیٹی ہی سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔